आज का ये वाला वीडियो यार सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी को पता है यार कल से क्या चल रहा है, एक जल्दी से क्विकली तुमको बता देता हूं। एनटीए ने यार कल शाम के जेईई मेन 2023 की डेट्स रिलीज कर दी और डेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया वो अप्रैल में होगी, वो निकलती है जनवरी में। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी में एग्जाम होगा, हम वेट कर रहे थे कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, अभी नोटिफिकेशन आएगा, वो नहीं आता है। और उसके बाद जब हमको लगने लगता है कि पेपर फाइनली अप्रैल में होगा, तो अचानक से 15 दिसंबर के बाद एक नोटिस आ जाती है कि भैया तुम्हारा जनवरी में ही पेपर है। दूसरा चीज, ये अगर तुम साइट देख सकते हो तो यहां पर साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शंस विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब इस बार इतना लेट तुमने पेपर ये एप्लीकेशन फॉर्म खोला है कि भाई करेक्शन का भी टाइम नहीं। अगर बच्चे से कोई चीज गलती हो जाती है भरने में तो तुम करेक्शन का टाइम भी नहीं दोगे। अगर तुम्हारी प्लानिंग ऐसे चल रही थी कि भैया प्री कोविड जैसा हमको लाना है, हमको सारी चीजें सही करनी है, हमको जनवरी और अप्रैल में पेपर कराना है, हमको नीट मई में कराना है, हमको एडवांस मई में कराना है और हमको जुलाई से कॉलेज अगर खोलना है, अगर तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था तो कहा भैया अगस्त सितंबर अक्टूबर सो रहे थे क्या एंटी ऑफिशियल वाले? अब दिसंबर 15 को तुम बोलते हो कि भैया 20 दिन एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, करेक्शन विंडो भी दे देंगे, 24 तारीख को एग्जाम दे दो। ऐसे एक इतना बड़ा नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट जहां पर लाखों बच्चे एक बहुत ही जबरदस्त कॉलेज में जाने के लिए 2 साल मेहनत कर रहे होते हैं, उनके साथ यार ऐसा टाइप का गेम, मतलब ऑफिशियल्स को इतनी अक्ल नहीं है यार, इतना वो नहीं है भाई कॉमन सेंस कि किस सिचुएशन आप बच्चों को डाल रहे हो। कोई हो सकता है भैया 10 दिन पहले ही अप्रैल सोच के अपनी अटेम्प्ट तैयारी चालू करा होगा, उसका तो तुमने बीच में बाजा ही बजा दिया। ये होता है। उसके बाद सबसे पहले ये नोटिस आती भैया कि एनटीए की तरफ से पेपर जो है वो देखो 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 12 जनवरी तक हमारा चलेगा। हम कोई करेक्शन वरेक्शन नहीं देंगे, सीधा आपका एग्जामिनेशन सिटी बता देंगे सेकंड वीक में, और थर्ड वीक में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 24 को पेपर देने पहुंच जाना। ये आता है एनटीए की तरफ से डायरेक्ट। उसके बाद एक और बम फोड़ते हैं ये लोग, एक दिन में एक साथ कुछ काम नहीं होता, एक बार में कुछ नहीं होता है, हर चीज टुकड़ा टुकड़ा में बताते हैं। उसके बाद आज ये नोटिस आती है, अब इसमें लोग हीरो बनते हैं। हीरो कैसे बनते हैं कि भैया हम तो पूरा एकेडमिक कैलेंडर अनाउंस कर रहे हैं एक साथ। भैया बहुत बढ़िया, तुमने नीट वाला अब क्या पहले करें वो मैं तुमको दिखाता हूं। जेईई मेन का फर्स्ट एग्जामिनेशन 24 से 31, दूसरा 6 से 12, और उसके बाद ये AIEEE क्या है मेरे को नहीं पता, सच बता रहा हूं। नीट का एग्जामिनेशन 7 मई और CUET 21 मई। भैया नीट वालों के साथ तो जस्टिस हो गया, इतने तुम नीट वालों को यार तुम 5 महीने पहले 6 महीने पहले से डेट बता दियो, और हम जेईई वालों को 25 दिन पहले डेट बताई जा रही है। ये किस तरीके से हीरो बनना हुआ? रिलीज ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन कैलेंडर ही डालना था तो अक्टूबर में डालते भैया, 1 महीने पहले बम फोड़ो। अब इसके बाद थोड़े एक साथ नोटिस नहीं आती, फिर थोड़े देर बाद एक और आता है। अब इन लोगों ने और हीरो बनने की कोशिश की। आज तक कभी सिलेबस नहीं डाला है मेंस वालों ने, सिलेबस हमको हमेशा जेईई एडवांस डाल के देते थे, अब इन्होंने सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया, ऑफिशियल सिलेबस। ये सारी चीजें साइड में रखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है 75% क्राइटेरिया का। काफी समय से हम सभी लोग यूट्यूबर्स, बाकी लोग जो एजुकेशनल एकेडमिक चीजों से रिलेटेड है, सब चीखते रह गए कि भैया मेरे प्लीज पहले 75% क्राइटेरिया के बारे में कुछ बोल दो। ठीक है, तुम एग्जाम जून में कराना, मई में कराना, जनवरी में कराना, लेकिन एटलीस्ट आइडिया दे दो 75% क्राइटेरिया में क्या होने वाला है। लेकिन एनटीए ने बोला नहीं, बताएंगे तो उसी दिन बताएंगे जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। अब उसमें भी एनटीए का तमाशा खत्म नहीं हो सकता। अब ये उनका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। अब 75% क्राइटेरिया की बात बड़े ध्यान से सुनना, ये चीज को लेकर के यूट्यूब में बहुत ज्यादा दिक्कत फैल रही है। यूट्यूबर नंबर A बोल रहा है कि यार, अब मैं पहले इसको समझाता हूं फिर तुमको बताऊंगा, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है यार देखो, एडमिशन इनटू एनआईटीज, IITs, GFTIs में क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनना, एडमिशन टू दिस कोर्सेज इन एनआईटी एंड दिस कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग थ्रू CSAB will be based on all India rank. Candidate should have secured at least 75% marks in class 12th. इस लाइन में क्या इंटरप्रेट करोगे? CSAB के काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेजेस ये मिलते हैं उसमें आपको 75% क्राइटेरिया चाहिए। यहां पर इन्होंने कर दिया बहुत बड़ा तमाशा। उसके बाद नीचे आते हैं, पहले ये भी लिखा होता था कि जो टॉप 20% में बोर्ड में आएंगे वो भी क्वालिफाई होंगे। उसके बारे में क्या लिख दिया है? द एडमिशन टू एनआईटी, IIIT, CFTS विल बी बेस्ड ऑन अनाउंस क्वालिफाइंग परसेंटाइल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब सच बता रहा हूं, मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट क्या बताएंगे भाई, तुम बताओ। अब तीसरी चीज यहां पर देखो, जब फाइनल इन्होंने ये ग्रीन कलर का टेबल बनाया है तब क्या लिखा है? रिक्वायर्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्लास 12th। BTech के लिए क्या लिखा है? सिर्फ पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। भैया कहना क्या चाहते हो? क्लियर कर दो। अब पूरा यूट्यूब इंडस्ट्री इस चीज में कंफ्यूज है कि भैया इसका मतलब क्या है CSAB वाला। एक यूट्यूबर, काफी बड़ा यूट्यूबर है, वो बोल रहा है कि भैया उन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया यूट्यूब में सीधा कि टेंशन मत लो यारो,
75% क्राइटेरिया सिर्फ सीसेब से होना है, जोसा वाले के लिए नहीं होगा, लेकिन हमको पहले तो जोसा काउंसलिंग होती तो 75% क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा यूट्यूबर क्या बोलता है, और मुझे भी यही लगता है कि भैया ये जो उन लोग सीसेब बोलना चाह रहे हैं वो बेसिकली काउंसलिंग को रिफर कर रहे हैं, वो जोसा और सीसेब में डिफरेंशिएट नहीं करके, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने सीसेब मतलब काउंसलिंग, तो उसका ये कहना है कि काउंसलिंग में 75% क्राइटेरिया रहेगा। ऐसा तुच्छ स्टेटमेंट देने की जरूरत ही क्या है भैया, जब तुम क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो तो। इतनी हाई फाई इंग्लिश हमको चाहिए ही नहीं, हमको तुम सीधा साधा बताओ ना भैया 75% क्राइटेरिया है नहीं है। अब बेचारा ड्रॉपर की तुम सिचुएशन सुनो, मान लो एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, दोनों ने 2022 में यानी कि पिछले साल क्लास 12 दिया, दोनों के क्लास 12 में 50% आए फॉर सपोज। अब लास्ट ईयर एक बच्चे ए ने जेई मेंस निकाल के एनआईटी में एडमिशन ले लिया, बहुत बढ़िया। बी ने क्या किया, ड्रॉप ले लिया। अब बी ने ड्रॉप लिया और उसने बहुत मेहनत करी और उसने सोचा मैं 2023 में ड्रॉप लेके एनआईटी जाऊंगा, लेकिन उसके सामने ये बम फोड़ा जाता है आखिरी 25 दिन पहले पेपर के कि भैया 75% क्राइटेरिया वापस आ गया, तू अगर जेई क्वालिफाई कर भी लेगा तो तू कॉलेज में नहीं बैठ पाएगा। भैया इस जस्टिस कहां है, इसमें जस्टिस कहां है? या तो फिर उस बच्चे को उसी समय बता दिया जाता कि अगले साल से 75% क्राइटेरिया है तो तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके मेहनत मत करो। ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये कोई छोटा मोटा स्टेट लेवल का एग्जाम है क्या, सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल एग्जाम है? पर समझ नहीं आता अब कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर, अब कोई कुछ बोलता नहीं है, बड़ी बड़ी बात करना बस इनको आता है। अभी एनटीए के साइट में चले जाओ, अपनी तारीफ करना नहीं खत्म होता है, अबाउट एनटीए अभी चले जाओ। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एस्टेब्लिश्ड एनटीए एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रीमियर, ऐसा प्रीमियर? भाई लोगों का तुमने जीना हराम कर दिया है। मेरे को इतना खराब लगता है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, जब कमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चे परेशान है भैया मेहनत कर रहा था, तो कोई ऐसा ऐसा मैसेज करता है भैया हाथ जोड़ रहा हूं आप प्लीज हमारे लिए कुछ करिए। कितना खराब लगता है यार, शर्म नहीं आती एनटीए ऑफिशियल्स को? प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये। एनटीए हैज क्रिएटेड अ सिस्टम दैट इज प्रमोटिंग टीचर लर्निंग असेसमेंट। फालतू बातें हैं सब सारी भाई, क्यों लोगों की। अब उसके बाद अब तुम हीरो बनोगे, अब थोड़ी देर बाद तुमको समझ में आएगा अरे मार्केट में 75% क्राइटेरिया को लेकर दिक्कत हो रही है तो हमें फिर से सर्कुलर जारी करेंगे। अरे तो भैया एक साथ जो तुम काम करते हो वो 4 साल से हो नहीं पा रहे, 19, 20, 21, 22, 1 और 23, एक साल ऐसा नहीं गया है जब कोई पंगा तुमने ना किया हो। तो काय का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, 5 साल हो गया ढंग से करा नहीं पा रहे हो एग्जाम यार। तो कोई भी अगर ये वीडियो को शेयर करेगा यार, स्टूडेंट देख रहे हो इसको शेयर करो, पता चलना चाहिए कि भैया गलत काम हो रहा है, और ये इससे समझ में नहीं आ रहा हमको 75% क्राइटेरिया है कि नहीं है। हमको स्पष्ट लाइन में लिख के दो इनके लिए 75% क्राइटेरिया है नहीं है, जोसा का है, सीसेप का है, ड्रॉपर का है, क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिपरेशन की जो हमारी पढ़ाई में ध्यान रहती है बच्चों की, उसमें तो तुमने वाट लगाई दी है। क्या बोलूं यार, मतलब एक था, मेरा तो दिमाग खराब हुआ भाई, मूड मेरा फ्रस्ट्रेट हुआ, मैं सोचा मैं बनाऊंगा और मैं बोलूंगा। तो इतना था यार वीडियो के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एनटीए इस चीज को देखे भाई मार्केट में, और एक फ्रेश सर्कुलर जारी करके क्लियर करे भैया क्या जोसा का सीसेब का 75% और क्या चीजें चल रही है। तो थैंक यू सो मच, और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं भैया।